क्या आपका धर्म आपके बच्चों को मानव बम बना देता है? क्या आपका धर्म आपको AK-47 राइफल, तोप, तलवार, भाला, बर्छी थमाकर दंगाई बना देता है? क्या आपका धर्म कहता है कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ? और क्या आपका धर्म कहता है कि आप धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लो, दूसरे मनुष्य की हत्या करो? क्या आपका धर्म कहता है कि आप अपने विरोधियों की संपत्ति को नष्ट करो, उस पे कब्जा करो? क्या आपका धर्म मारपीट सिखाता है? क्या आपका धर्म ये भी सिखाता है कि दूसरे की स्त्री का अपमान करो, उसका बलात्कार करो? ये घटनाएं जो होती हैं ये आज की नहीं है। इतिहास आप देखिए, मानव इतिहास देखिए, दुनिया के किसी भी देश का इतिहास देखिए, किसी भी मजहब संप्रदाय मानने वाले समाज का इतिहास देखिए, वर्तमान का इतिहास देखिए, चाहे आदिकाल का इतिहास देखिए, चाहे मध्य युग का इतिहास देखिए, सब में आप पाएंगे कि मनुष्य समय समय पर हिंसा का सहारा लेता है, समय समय पर अनेक अस्त्र शस्त्र उठाता है और बड़े बड़े युद्ध करता है। अब यहाँ सोचने वाली बात जरूर है, समझने वाली भी है कि ये जो युद्ध होते हैं, जो शस्त्र उठाए जाते हैं, जो दूसरों की संपत्ति पर कब्जा किया जाता है, दूसरों की स्त्रियों को अपने पास रख लिया जाता है और उनको बंधक बना लिया जाता है, तो ये धर्म के नाम पर जरूर किए गए हैं, आपको इतिहास बताएगा। लेकिन किए हैं किसने, ये गहराई से सोचिए। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने, नवाबों ने, छोटे छोटे क्षत्रपों ने, छोटे छोटे जमींदारों ने, सामंतवादियों ने, देश में विदेश में, दुनिया के हर कोने में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए या दूसरे की सत्ता समाप्त कर उसको अपने में शामिल करने के लिए शस्त्र का सहारा लिया, युद्ध का सहारा लिया और किसी न किसी धर्म से जोड़ दिया ताकि आम जनता उस धर्म के नशे में आकर के युद्ध में भाग लेने लगे। अगर किसी आतताई ने किसी देश पर आक्रमण किया तो उसने भी कहा कि वो धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, जबकि वो सत्ता प्राप्ति के लिए कर रहा था, अपनी भूख मिटाने के लिए कर रहा था ताकि उसका राज का क्षेत्र बढ़ जाए, वो शासन चलाए। और इस भूख को मिटाने के लिए उसने आपको, आपके पूर्वजों को धर्म के नाम पर अपने सैनिक के रूप में इस्तेमाल किया। इसमें ऐसा होता है कि जो उनके सिर सलार बने, सैनिक बने, उनको भी सत्ता का लाभ मिल जाता है। ये बात इतिहास बताता है और इसीलिए तमाम उसमें शामिल भी होते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में। हमेशा जो इस तरह की आज भी है
जो इस तरह की सेनाएं बनती हैं, उसमें ऊपर वाले राजा नवाब के साथ साथ जो उनकी सारी सेना होती है वो भी स्वार्थ में होती है, चाहे नौकरी के स्वार्थ में हो, चाहे सत्ता प्राप्ति का स्वार्थ हो, चाहे और तरह की विजयी होंगे तो तरह तरह के लाभ होंगे, धन संपत्ति मिलेगी, तरह तरह की उनकी इच्छाएं हैं जिनको वो पूरी करना चाहेंगे। लेकिन याद रखिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो शांति के लिए हैं, अहिंसा के लिए हैं, मगर उन्हीं में से सब में लगभग यह कह देते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जो धर्म अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो आपकी क्या रक्षा करेगा। इसलिए धर्म का अर्थ समझिए। धर्म तो मानव मानव के लिए समान है और वो मानव धर्म ही है जो सबके लिए एक है, सबको समान अवसर देता है और मिल करके ये जीवन बिता करके जाने की बात करता है। तब इसका मतलब धर्म आप समझे नहीं। आप मनुष्य हैं, मानव हैं, उस नाते आप राजा भी हो सकते हैं, आप सैनिक भी हो सकते हैं, आप राजा की सेना में बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं। वर्तमान में जहाँ प्रजातांत्रिक देश हैं वहाँ भी विभिन्न दल होते हैं, जो दल अपनी अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं, शासन के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन प्रजातांत्रिक देशों में भी हो रहा है कि वे धर्म का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि जो जनता होती है, जो आम जन होता है, वो आस्थावादी होता है, वो धर्म को बड़ा पवित्र मानता है। और जब उसको लगता है कि उसके धर्म में चोट हो रही है तब वो विचलित होता है और बिना सोचे समझे आंख बंद करके हिंसा का सहारा लेने लगता है, वो दंगा करने लगता है, अपने बच्चे को मानो बम बनने के लिए भेज देता है। ये जो ब्रेन वॉश करने के तरीके हैं, उन तरीकों को हमेशा सामंतवादियों ने इस्तेमाल किया है। हमेशा उन लोगों ने इस्तेमाल किया है जो सत्ता के भूख में पागल रहते हैं, और उन्होंने देखा कि बाकी सिद्धांत राज सत्ता स्थापित करने के लिए उतने कारगर नहीं हैं जितना कि धर्म। और तभी विश्व का इतिहास आप देखिए, धर्म के नाम पर सर्वाधिक खून खराबा हुआ है, सर्वाधिक जानें गई हैं, सर्वाधिक युद्ध हुए हैं। तो आप फिर ठहरिए, फिर सोचिए, आपका जन्म किस लिए हुआ था। ये जन्म हुआ था ताकि आप उस परमात्मा के अनुसार ही चल करके, जैसे कि आप आत्मा हैं, वो परमात्मा है, आप उसके अंश हैं, और आप वो करके जाएं संसार से जिससे कि आप अमर रहें, आपका नाम रोशन रहे और समस्त जीवों के कल्याण के लिए आपका जीवन समर्पित रहेगा। तो जाना जाएगा कि आप इस धरती में एक सितारे की तरह आए थे। तो इतनी सी बात के लिए आप धर्म का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हिंसा के लिए, दंगा के लिए जब प्रयोग होता है तो होता क्या है, जो नीचे वाले होते हैं, जो सबसे नीचे की सीढ़ी होती है समाज की, जो गरीब होते हैं, जिनके पास रोजगार की कमी होती है, जो वैसे ही परेशानी हालत में होते हैं, उनके घर नष्ट होते हैं, उनकी ज़मीन नष्ट होती है, उनके परिवार के लोग नष्ट होते हैं, और इन धर्म के आधार पर जितने भी खून खराबे होते हैं उनमें हमेशा छोटे लोग मारे जाते हैं। छोटे लोगों की संपत्ति, उनकी घर दौलत, उनकी आबरू, उनकी इज्जत, ये नष्ट होती है। तो
ठहर करके फिर सोचिए कि आप धर्म में भ्रमित तो नहीं हैं। आप अगर भ्रमित हैं तो धर्म में भ्रमित ना हो। आपको और कोई लालच है, आपको दूसरी तरह की सत्ता प्राप्त करने की भूख है, तो बात अलग है। लेकिन आप ये काम धर्म के नाम पर ना करें। धर्म बहुत ही उच्च स्थिति का नाम होता है। धारते इति धर्मः, जो धारण करे। तो एक मैं श्लोक सुनाता हूँ जिसमें आप समझेंगे कि धर्म होता क्या है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्। आप सत्य बोले, प्रिय बोले और अप्रिय सत्य न बोलें। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्म सनातन। ये सनातन धर्म है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो, और ऐसा असत्य भी न बोलो जो भले ही प्रिय हो। तो धर्म बहुत ही सामान्य अर्थों में वो है जो मनुष्य को बताता है कि तुम्हारा एक लहू है, तुम्हारा एक खून है, तुम्हारा सारा शरीर का जो ढांचा है वो एक है। अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, ये सब मनुष्य ने बनाए हैं। समय समय पर आने वाले मनुष्यों ने बनाए तो थे समाज सुधार के लिए, मगर उन मजहबों संप्रदायों का प्रयोग समाज सुधार के साथ साथ, मनुष्य के सुधार के साथ साथ सत्ता प्राप्ति करने के लिए होने लगा। अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए होने लगा और उसके हथियार बने आप। इसलिए हथियार बनना छोड़िए। आप धार्मिक जीवन जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रयोग सत्ताओं के लिए लोग कर रहे हैं, जिनको सत्ता की भूख है वो कर रहे हैं। आप उसमें प्रयुक्त ना हो। ये जितने भी अलग अलग मजहबों के नियम कानून बने हैं वो सब उन लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने वो मजहब स्थापित किए। पृथक पृथक नियम है, प्रतीक हैं, कानून है, उपनियम है। उन प्रतीकों की लड़ाइयाँ होने लगी। किसी ने भगवा पहन लिया तो किसी ने हरा रंग पहन लिया, किसी ने नीला रंग पहन लिया, और उस पर लड़ाई होने लगी कि नहीं तेरा धर्म गलत है, मेरा धर्म सही है। तरह तरह के प्रतीक और इस्तेमाल किए। किसी ने तिलक लगाया, किसी ने चोटी रखी, किसी ने नमाज पढ़ी, किसी ने पूजा किया। अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग रीतियाँ। ये रीतियाँ पृथक पृथक मनुष्यों ने बनाई हैं समय समय पर। इसका संबंध उस परब्रह्म परमात्मा से बिल्कुल नहीं है। इसका संबंध अल्लाह खुदा गॉड से बिल्कुल नहीं है। ये सब मनुष्यकृत हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, बनाए तो गए थे समाज सुधार के लिए, समाज में कुरीतियाँ समाप्त हों इसके लिए, बुराइयाँ नष्ट हों इसके लिए, मगर हुआ ये कि उनका प्रयोग सत्ता स्थापित करने के लिए सदियों से होता रहा है। आप सचेत हो जाइए। आप अपने आप को देखिए, आपका परिवार, आप स्वयं धर्म के कार्यों में कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे, कहीं धर्म के आधार पर हिंसा में लग तो नहीं रहे हैं। और अगर ऐसा है
तो समय है कि आप सचेत हो जाएं। समय है कि आप अपने उस भ्रम को तोड़ दें, भ्रम को नष्ट कर दें, भ्रम को मिटा दें और दंगों के लिए, हिंसा के लिए अपना प्रयोग बंद कराएं। आप कहें कि आप स्वयं शक्तिमान हैं, स्वयं आपके अंदर परमात्मा निवास करता है, इसलिए आप इधर उधर क्यों भटकें, धर्म के नाम पर लोगों को क्यों हिंसा में झोंकें। आप राजनीति करते हैं, आप समाज के और क्षेत्र में हैं, वे अपने अपने क्षेत्र हैं, लेकिन उनमें से किसी का संबंध धर्म से नहीं है। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है, वो आस्था का विषय है, वो नास्तिक भी हो सकता है, आस्तिक भी हो सकता है, लेकिन वो जब सामूहिक रूप से प्रयोग करने के लिए मनुष्य को उकसाता है तो वो सत्ता का कार्य हो जाता है, वो धर्म का कार्य नहीं रहता। तो फिर से समझते रहें, धर्म और सत्ता के कार्य में अंतर है। आपके अंदर ब्रह्म शक्ति पैदा हो, आप चिंतन कर सकें, आप मनन कर सकें और आप कभी अपने परिवार को, अपने स्वयं को धर्म के नाम पर भटकने न दें। शुभकामना है और यही संदेश है कि कहीं ये सोचते रहें, अपने आप से बार बार प्रश्न करते रहें कि कहीं धर्म आपसे दंगा तो नहीं कराता है। एवमस्तु, शुभमस्तु।